नमस्कार, मैं लोकेश सिंह, अनुदेशक राजकीय ITI सिविल बरेली से। मैं मोटर मैकेनिक ट्रेड के टॉपिक वाल्व और उसकी संरचना एवं कार्य के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हम वाल्व की बात करेंगे, वाल्व, उसकी संरचना और उसके काम। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक लिखा हुआ है, हमारा टॉपिक है इंजन के जो वाल्व होते हैं उनके बारे में हमारा टॉपिक है, और हमारा जो है वाल्व की संरचना के बारे में आपको बताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंजन का वाल्व होता क्या है। हमारा जैसे वाल्व से हम सब समझते हैं कि ये जो है इंजन का एक हिस्सा है। वाल्व सुना भी होगा, वाल्व टैपिट खराब हो गए या वाल्व के गाड़ी सही कराने जाते हैं तो कभी वो मैकेनिक बोलता है कि इसके वाल्व दिक्कत कर रहे हैं। तो वही समझेंगे कि वाल्व है क्या। तो किसी भी बहने वाली गैस तरल पदार्थ के मार्ग को आवश्यकता अनुसार खोलने तथा बंद करने के लिए जो भाग प्रयोग किया जाता है उसे वाल्व कहते हैं। मीन्स हमारे इंजन में जो ईंधन जाता है, जैसे कि बात हम करेंगे पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन में हमारा क्या होता है, पेट्रोल और हवा का मिश्रण जो है सिलेंडर के अंदर पहुंचता है। डीजल इंजन की बात करते हैं तो डीजल इंजन में जो है हमारा कंप्रेस्ड एयर जो है, हमारी एयर जो हमारी पहुंचती है सिलेंडर के अंदर। तो ये कहाँ से पहुंचते हैं, इनको पहुंचने के लिए एक जो पैसेज होता है ना, वो पैसेज हमारा होता है इंजन वॉल्व। तो इंजन वॉल्व से दो प्रकार के वॉल्व की हम बात करेंगे आगे। तो वॉल्व जो है किसी भी तरल पदार्थ को या गैस को आवश्यकता अनुसार सिलेंडर में पहुंचाएगा, जो जरूरत नहीं होगी तो वो वॉल्व बंद हो जाएंगे, है ना। तो वही हम बता रहे हैं कि किसी बहने वाली गैस को या तरल पदार्थ के मार्ग को आवश्यकता अनुसार खोलने व बंद करने का जो काम करता है वो वॉल्व करता है। इसे हम वॉल्व कहते हैं इस हिस्से को। ये इंजन में प्रयोग किया जाता है तो इसको इंजन वॉल्व कहते हैं। हमने एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है वॉल्व का। तो इस डायग्राम में हम समझेंगे, ये हमारा नीचे का हिस्सा है, इसे हम हेड बोलते हैं। नीचे वाला हिस्सा है वो कंबशन फेस होता है, क्योंकि ये कंबशन चैम्बर के संपर्क में रहता है। ये नीचे वाली पट्टी जो है इसे हम मार्जिन कहेंगे। ये हमारा सीट फेस हो गया, ये हमारा प्लेट हो गया, ये स्टेम हो गया। यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो पोर्शन है इसे हम स्टेम कहते हैं। ये कीपर ग्रूव है, ये फंसने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये उसकी टिप है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि बॉल हमारा जो है किस किस धातुओं का बना होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, उसका कार्य क्या होता है। तो इंजन के प्रवेश बॉल्व सामान्यतः 8% क्रोमियम, 3.5% सिलिकॉन, 0.5% मैंगनीज, 0.5% निकेल तथा कार्बन वाले सिलिकोक्रोम से बनाए जाते हैं। सामान्यतः क्रोमियम सिलिकॉन के बॉल्व, इन्हें हम बोलते हैं कि बॉल्व हमारा जो है क्रोमियम निकेल सिलिकॉन का बना हुआ है। बाहरी इंजनों के लिए निमोनिक एलॉय के बने बॉल्व प्रयोग किए जाते हैं। निकास गैसों का तापमान अधिक होने के कारण प्रवेश बॉल्व के पदार्थ में मोलिब्डेनम मिलाकर निकास बॉल्व बनाया जाता है। हमारे एक इनलेट बॉल्व होगा, एक एग्जॉस्ट बॉल्व होगा। तो इनलेट बॉल्व में हमारा जो है वो इनलेट चार्ज या इनलेट गैसेस आती हैं। हवा और पेट्रोल के मिश्रण को हम चार्ज बोलते हैं, वो भी इस बॉल्व से आता है। लेकिन जब हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है उससे हमारी जली हुई गैसेस निकलती हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, जिसकी वजह से उसमें मोलिब्डेनम मिला के जो है एग्जॉस्ट वाल्व हम लोग बनाते हैं। आजकल ऑस्टेनिटिक आयरन के तथा प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग इस्पात के वाल्व प्रयोग में लगाए जाते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व की जब हम बात करते हैं तो इंजन में वाल्व का मुख्य कार्य वायु ईंधन के मिश्रण को दहन कक्ष में प्रवेश कराना है। ये हम बता रहे हैं पेट्रोल इंजन के संदर्भ में, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोरेटर से पेट्रोल इंजन में ईंधन तथा पेट्रोल का मिश्रण मिलता है जिसको हम चार्ज कहते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे डीजल इंजन की,
तो डीजल इंजन में केवल वायु पहुंचती है बॉल से और बाद में कंप्रेस्ड फ्यूल जो है हमारा इंजेक्टर से पहुंचता है। तो ये एक डायग्राम हमने दिखाया है जिससे इसकी संरचना को समझने में थोड़ी-सी मदद मिलेगी। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो क्रीम कलर का जो वाल्व है, जिसमें से क्रीम कलर की गैसेस को आता हुआ दिखाया गया है, तो ये हमारा जो वाल्व है, इस वाल्व को हमने इनलेट वाल्व बताया है। यहाँ से हवा और पेट्रोल का मिश्रण हमारा आएगा। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, और जब ये हमारी पूरी प्रोसेस पूरी हो जाएगी, तो पूरी प्रोसेस होने के बाद जो है हमारा जो है यहाँ से जली हुई गैसेस बाहर निकलेंगी, जिसे हम बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस। तो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलेंगी, इनलेट वाल्व से हमारा जो है चार्ज या कंप्रेस या एयर जो हमारी कंप्रेस होके अंदर आएगी। यहाँ पर पूरी इंजन की प्रक्रिया होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाल्व के प्रकार कितने होते हैं। तो सामान्यतः वाल्व हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम इसे इनलेट या इनटेक वाल्व कहते हैं। दूसरा हमारा एग्जॉस्ट या आउटलेट वाल्व कहलाता है। जैसा कि हमने पीछे भी बात करी थी कि इनलेट वाल्व का हमारा जो काम होता है, इनलेट वाल्व का काम क्या होता है? ये वाल्व दोनों वाल्व का एक ही काम है कि सही समय पे खुलना और बंद होना। तो इनलेट वाल्व जब खुलता है तो सिलेंडर के अंदर शुद्ध हवा या ईंधन पहुंचता है। वाल्व आम तौर पर स्टेनलेस स्टील या मोलिब्डेनम सिलिकॉन जो मटेरियल हमने पीछे बताया उसके बने होते हैं, जो एक जंग और गर्मी का प्रतिरोध करने वाली धातु है। इसमें हमारा क्रोमियम मिलाने से क्या फायदा होता है? क्रोमियम मिलाने से क्या होता है, इसमें बहुत जल्दी जो है ऑक्सीडेशन इसका या कोरोजन नहीं होगा। इनलेट वाल्व आमतौर पर निकल क्रोमियम इस्पेट आयरन के बनाए जाते हैं। इनलेट वाल्व पर कम ऊष्मा होती है। दूसरा हमारा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। देखिए सामान्यतः हम समझेंगे कि प्रक्रिया क्या है, तो इनलेट वाल्व से हमारा चार्ज हमारा क्या होता है, पेट्रोल और वायु का मिश्रण। दूसरा हमारी एयर होती है, ये डीजल इंजन में जब आती है कंप्रेस्ड होके। तो डीजल इंजन में हमारी जो एयर आएगी वो आएगी, उसके बाद वो एयर कंप्रेस होती है, जिसमें उसके बाद जो है इंजेक्टर से ईंधन का छिड़काव होता है और उससे उसमें जो है आग लग जाती है और कंबशन हो जाता है। इसी प्रकार से पेट्रोल इंजन में हमारा हवा और ईंधन का मिश्रण जो है कार्बोरेटर से आता है इनलेट वाल्व के थ्रू, और कंप्रेशन स्ट्रोक में जो है कंप्रेस होता है और ऊपर से स्पार्क प्लग से उसे स्पार्क कर देते हैं। ईंधन हमारा जल जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व से वो बाहर निकल जाता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व का जो काम हुआ वो क्या हुआ कि एग्जॉस्ट वाल्व जलने वाली गैसेस को सिलेंडर से बाहर निकालता है। एग्जॉस्ट वाल्व आम तौर पर सिलिक्रोम स्टील का बना होता है, जिसमें सिलिकॉन और क्रोमियम एक मिश्र धातु होती है। इन दोनों का एक जो मिश्र धातु है सिलिक्रोम स्टील, क्रोमियम से क्रोम है और सिलिकॉन से सिल्क नाम का एक सिलिक्रोम नाम बना दिया है। इसका हमारा ये बना होता है। अब सामान्यतः हम जब बात करते हैं साइज की, अभी इंजन के बॉल के प्रकार की हम बात करेंगे। इंजन के बॉल, तो ये हम देखते हैं संरचना और कार्य में, जैसे कि हमने बताया कि इधर से हमारा इनलेट गैसेस आएंगी और इधर से हमारी एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक इंजन का डायग्राम लिया है, और यहाँ पर जब हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये इंजन हमारा 4 सिलेंडर का है। एक सिलेंडर ये हुआ, एक सिलेंडर ये हुआ, एक सिलेंडर ये हुआ, एक सिलेंडर ये हुआ। तो यहाँ पर हम 1-2 पार्ट्स की बात करते हैं। ये हमारा कैमशाफ्ट का वो बेल्ट है, जिससे कैमशाफ्ट चलती है, जो क्रैंकशाफ्ट से पावर मिलती है। ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है नीचे, ये फ्लाई व्हील है, ये पिस्टन है, ये कैमशाफ्ट है। ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन लगी हुई है, ये सम्प है। तो हम जब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हर एक सिलेंडर के 2 वाल्व हैं। इस सिलेंडर में ये 2 वाल्व हैं, इस सिलेंडर में ये 2 वाल्व हैं, इस सिलेंडर में ये 2 वाल्व हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वाल्व्स किसी भी सिलेंडर में दुगने होते हैं नंबर ऑफ सिलेंडर से। अगर हमारा 3 सिलेंडर का इंजन होगा तो हमारे उसमें 6 वाल्व होंगे।
अगर हमारा 4 सिलेंडर का इंजन होगा, जैसा कि हमारा यहाँ पर सामने डायग्राम में है, तो हमारे 4 गुणे 2 8 वॉल्व होंगे। जैसे कि मोटरसाइकिल में या स्कूटर में, स्कूटी में हमारा एक ही सिलेंडर होता है, तो उसमें 2 वॉल्व होते हैं। मतलब हर एक सिलेंडर का एक इनलेट वॉल्व होगा और एक एग्जॉस्ट वॉल्व होगा। क्योंकि हर एक सिलेंडर का अपना कार्य है, हर एक सिलेंडर में कंबशन होता है, हर एक सिलेंडर में ईंधन का आना होता है, हर एक सिलेंडर में चारों प्रोसेस जो हमारी हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, चारों का संपादित होना ज़रूरी है और एग्जॉस्ट वाल्व से हमारा जो है जली हुई गैसेस बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे ये 2 वाल्व हैं, दूसरे सिलेंडर के ये 2 वाल्व हैं, तीसरे सिलेंडर के ये 2 वाल्व हैं, चौथे सिलेंडर के हमारे ये 2 वाल्व हैं। और ये जो वाल्व हैं, इनके पास अपनी कोई मोशन नहीं होती है। इन्हें ड्राइव करने के लिए कैम शाफ्ट लगाई जाती है। ये ऊपर कैम शाफ्ट दिखाई दे रही है, जो कर्सर हमारा शो कर रहा है। इसमें लोब लगे होते हैं। हर एक वाल्व के ऊपर अपना एक लोब होगा। इन्हें हम कैम लोब बोलते हैं। तो जितने वाल्व होते हैं उतने ही कैम लोब भी होते हैं कैम शाफ्ट में। ये वाल्व टाइमिंग के हिसाब से वाल्व हमारे खुलते और बंद होते हैं। अब वाल्व टाइमिंग का हिसाब क्या होता है, ये हमारा डिसाइड होता है फायरिंग ऑर्डर से। जैसे अगर 3 सिलेंडर का इंजन है तो 132 फायरिंग ऑर्डर होता है। और हमारा 4 सिलेंडर का इंजन है, जैसे कि ये 4 सिलेंडर का इंजन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो फायरिंग ऑर्डर होगा वो 1342 या 1324 होगा। मतलब पहले पहले सिलेंडर में होगा कंबशन, फिर तीसरे सिलेंडर में होगा, फिर चौथे में होगा, फिर दूसरे में होगा। हम लगातार कंसेक्यूटिव सिलेंडर्स में फायरिंग या कंबशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा लगातार। तो हम जो है एक फायरिंग ऑर्डर बना रखा है हमने। उसी हिसाब से हम जो है बॉल हमारे उसी प्रकार से ऑपरेट होते हैं फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से। बॉल कब बंद होना है, कब खुलना है, ये फायरिंग ऑर्डर पर ही डिपेंड करता है। तो ये 4 सिलेंडर के इस इंजन में हमने बताया कि आपको 8 वॉल्व होंगे। अब यहाँ पर हमने एक सिंगल सिलेंडर को दर्शाया है 4 सिलेंडर में, जिन्हें समझने में कॉम्प्लेक्सिटी हो रही हो। तो यहाँ पर एक सिलेंडर में हम ये देख पाते हैं कि इसमें 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब हमारा ये लगा हुआ है, एक बल्ब ये लगा हुआ है, तो ये हमारा इनलेट वाल्व हो गया, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। बीच में स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर हमारा लगा होगा। अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगा होगा और डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा। यहाँ पर हमारा जैसे ही इनलेट वाल्व से यहाँ से ईंधन आ जाएगा, ईंधन कब आएगा? जब हमारी पिस्टन नीचे जा रही होगी। फिर ये वाल्व बंद हो जाता है। फिर हमारी पिस्टन ऊपर जाएगी, फ्यूल कंप्रेस हो जाएगा। फिर इंजेक्टर जो है इसमें आग लगाएगा और ईंधन बाहर निकल जाएगा। तो जली हुई गैसेस बाहर निकल जाएँगी। तो कुल मिला के हमारा जो मोटिव ऑफ द वाल्व है, वाल्व के जो कार्य हैं, वर्किंग ऑफ द वाल्व है, वो उतना ही है कि इनलेट वाल्व जो है ईंधन को या चार्ज को अंदर लाता है, चारों साइकिल मतलब अंदर पूरी होनी होती है। बाकी क्या है कि एग्जॉस्ट वाल्व का काम क्या है, जली हुई गैसेस को बाहर निकालना। अब वाल्व के प्रकार की हम बात करते हैं। तो वाल्व के प्रकार हमने यहाँ बताए हैं 5 प्रकार के होते हैं। स्लाइडिंग स्लीप बॉल, रोटरी बॉल, पोपेड या मशरूम बॉल, रीड बॉल या सोडियम सिट्रिएट बॉल। पहला है स्लाइडिंग स्लीप बॉल। इस प्रकार के बॉल आजकल ट्रैक्टर में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इन्हें ध्यान से कक्ष में फिट किया जाता है। कक्ष के मतलब यहाँ पर चेंबर से है तथा ऊपर नीचे चलाकर अपने बोट को खोलते तथा बंद करते हैं। ये ऊपर से नीचे चलने के साथ घूमते भी रहते हैं। इन बॉल्वों में बहुत ही पेचीदा प्रबंध करना पड़ता है। मतलब इनको फिटिंग करना इनकी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस कारण ये वाला इंजन की कीमत को बढ़ा देते हैं ये वाले बॉल्व। इसके अतिरिक्त घर्षण भी इनमें अधिक होता है। जैसे कि डायग्राम दिखा है, ये लॉक ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये बॉल्व स्टेम है, ये फोल्डर है। तो जनरली हम बात करेंगे स्लाइडिंग स्लिप बॉल की, तो स्लाइडिंग स्लिप बॉल आजकल जो है आउटडेटेड हो गए हैं। ये हमारे आजकल गाड़ियों में नहीं लगाए जाते हैं। रोटरी बॉल, ये हमारा रोटरी बॉल्व है। ये हमने एक वर सिंगल सिलेंडर का इंजन दिखाया गया है। सामान्यतः ये बॉल हमारे स्टेशनरी इंजन में लगाए जाते हैं। तो इन वोल्वो में एक खोखली शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है जो घूमती है। इन्हें कक्ष के सामने इनलेट मैनिफोल्ड का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के मार्ग में लगाया जाता है। यह शाफ्ट घूमकर समय पर दहन कक्ष को बारी-बारी से इनलेट तथा एग्जॉस्ट की ओर खोलती है। शेष समय में दहन कक्ष के मार्ग बंद रहते हैं।
इन वॉल्वों में सबसे बड़ी कमी यह है कि शाफ्ट घूमने से उसमें शीघ्र घिसावट आ जाती है और गैस लीक होने लगती है। इन वॉल्वों की जो है रिलायबिलिटी या उम्र बहुत कम होती है। इस वजह से हमारे मोटर मैकेनिक की गाड़ियों में रोटरी वॉल्व भी इस्तेमाल नहीं होता है। रोटरी वॉल्व आपको सामान्यतः अपने गाँव में जो इंजन देखे होंगे, स्टेशनरी इंजन जिनसे गाँव में पानी खींचा जाता है, उनमें या चारा काटने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पॉपेट वॉल्व है, जो हमने वॉल्व स्टार्टिंग में डेफिनेशन समझाई तभी भी आपको बताया था। ये वॉल्व आकार के कारण मशरूम वॉल्व भी कहलाता है। यह एक ऑटोमोबाइल इंजन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाना वॉल्व है। यह वॉल्व ऊपर और नीचे पॉपिंग गति के कारण इसका नाम पॉपेट वॉल्व दिया गया है। ये पॉपिंग गति करता है। इसमें एक हेड और एक स्टेम होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये लंबा सा बुलबुल स्टेम है और ये ऊपर है। आम तौर पर 30 से 45 डिग्री के कोण पर ये इकट्ठे होते हैं। जो बॉल्व की सीट में इंजन की हेड में हेड के नीचे जो इंजन की बॉडी होगी, ब्लॉक होगा, उसमें जो वो सीट कटी होती है, उसमें पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। इस हेड के साथ एक लंबी डंडी लगी रहती है, जिसे स्टेम कहते हैं। ये वाला पोर्शन है, जिसे स्टेम कहते हैं। इस पर बॉल की स्प्रिंग के साथ लॉक करने के लिए लॉक स्क्रू ग्रुप बना होता है। ये लॉक ग्रुप बना है जिसमें स्प्रिंग लॉक होती है। स्टेम बॉल गाइड के ऊपर नीचे बॉल के खुलते बंद होते समय चलती है। अगला हम बात करेंगे रीड वॉल्व। इनको इनलेट और ट्रांसफॉर्मर पोर्ट के मध्य लगाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से टू स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है। टू स्ट्रोक इंजनों में जो है इनको हम लगाते हैं। ये हमारा फोर स्ट्रोक इंजन में इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट है, इसके और ट्रांसपोर्ट पोर्ट और इनलेट के मध्य में लगाया जाता है। ये डायग्राम दिखाया गया है इसका। अगला हमारा है अंतिम सोडियम शीतलित वाल्व। जैसा कि हमने वर्णन किया है कि एग्जॉस्ट वाल्व को बहुत अधिक तापमान का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जली हुई गैसेस होती हैं, वो एग्जॉस्ट गैस जो है हमारी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या आउटलेट मैनिफोल्ड से ही बाहर निकलती। इसके लिए बड़े इंजनों में सोडियम शीतलक वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाल्व की स्टेम खोखली बनाई जाती है, जिसमें मेटालिक सोडियम नाम की पदार्थ भर दिया जाता है। हमारा बॉल बिल्कुल सेम है जैसे कि पहले थे, बस इस बॉल के अंदर जो स्टेम होगा उसको खोखला बनाकर उसमें हम सोडियम भर देते हैं। सोडियम नामक पदार्थ जब भरा जाएगा तो 97.5 डिग्री पर ये पिघल जाता है, जिसके चलते सोडियम गर्म होकर पिघल जाएगा। जब हमारा इंजन चल रहा होगा तो बॉल के ऊपर नीचे चलने से तरल पदार्थ सोडियम बॉल वाला, ये क्या होगा, सामान्य मुख्य तौर पे हम समझेंगे कि इसमें सोडियम भर देंगे हम, और जैसे ही 97.5 डिग्री तापमान पहुंचेगा तो ये सोडियम पिघल जाएगा और बाहर के तापमान को ये अंदर कुछ अवशोषित कर लेगा। हीट एक्सचेंजर की तरह थोड़ा सा ये काम करेगा और तापमान जो है कम कर देगा, जिससे कि बॉल की हमारी लाइफ बढ़ जाएगी। तो एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो इनलेट वाल्व होता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, उनमें दोनों में किस वाल्व का साइज बड़ा रखते हैं। मतलब जो लिफ्ट होती है वो इनलेट वाल्व की ज़्यादा होती है। इनलेट वाल्व हमारा जो है, जब हम इस डायग्राम में समझेंगे, इस डायग्राम में इनलेट वाल्व हमारा ज़्यादा ऊपर तक उठता है, कम ऊपर तक उठता है, और एग्जॉस्ट वाल्व ज़्यादा ऊपर तक उठता है, क्योंकि हमारा इनलेट वाल्व में फ्रेश चार्ज आता है और एग्जॉस्ट वाल्व में जली हुई गैसेस निकलती है। तो जली हुई इनलेट वाल्व हमारा ज़्यादा ऊपर तक उठता है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा कम ऊपर तक उठता है, क्योंकि इनलेट वाल्व में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन चाहिए होता है। और एग्जॉस्ट वाल्व में क्या है कि जली हुई गैसेस बाहर निकलेंगी, तो ये वाल्व भले ही कम उठेगा, लेकिन जली हुई गैसेस में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी और प्रेशर होता है, तो ये कम उठने के बावजूद भी उसमें से सारी गैसेस बाहर निकल जाती हैं। लेकिन इनलेट वाल्व हमारा जो है ज़्यादा ऊपर तक उठता है। तो जब हम साइज़ की बात करेंगे, साइज़ हमारा जो होता है, वो इनलेट वाल्व का साइज़ ज़्यादा होता है। इसका हेड हम चौड़ा भी बनाते हैं और इसकी लिफ्ट भी कभी-कभी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमें जो है इनलेट वाल्व में अधिक से अधिक ईंधन हमें चाहिए होता है। तो अब हम बात करते हैं आज हमने क्या-क्या सीखा। आज हम बात करेंगे हमने जो सीखा वो सबसे पहले इंजन वाल्व की हमने संरचना देखा, इंजन वाल्व क्या होता है। फिर हमने धातु की बात की, किस-किस धातु का ये बना होता है। उसके बाद हमने प्रकार की बात की, तो ये सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। उसके बाद संरचना हमने बताई कि इंजन में ये किस प्रकार से कहाँ-कहाँ लगा होता है। तो हमने ये बताया कि इंजन में ये कहाँ लगा होता है, हर एक सिलेंडर के ऊपर 2 बॉल्ब लगे होते हैं जो कैम शाफ्ट से चलते हैं। हर एक सिलेंडर के अपने 2 निजी वाल्व होते हैं। 4 सिलेंडर का इंजन है तो 6 वाल्व होंगे, 6 सिलेंडर का इंजन है तो 12 वाल्व होंगे, 3 सिलेंडर का इंजन है तो 6 वाल्व होंगे, सिंगल सिलेंडर का इंजन है तो 2 वाल्व होंगे, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट।
ये सिंगल सिलेंडर इंजन जो हमारी मोटरसाइकिल या स्कूटर में लगाया जाता है उसके बारे में हमने बताया है। एक हमारा इनलेट वाल्व होगा, एक एग्जॉस्ट वाल्व होगा और हमने बताया है आज के इनलेट वाल्व का साइज़ जो है बड़ा होगा, इसका जो है हेड चौड़ा होगा क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इनलेट गैसेस चाहिए होती हैं। और एग्जॉस्ट गैसेस का क्योंकि तापमान और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो है कम साइज़ का होने पर भी इसमें से गैस बाहर निकल जाती है। उसके बाद हमने बॉल्व के प्रकार की बात की, स्लाइडिंग स्लिप बॉल्व, रोटरी बॉल्व, पॉपेट बॉल्व, मफरिंग बॉल्व, रीड बॉल्व, सोडियम सिग्नल बॉल्व। तो ये हमने बात की इन बॉल्व की। चारों पाँचों प्रकार हमने समझने के बाद हमने जाना कि किस बॉल्व की क्या महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि सबसे ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होने वाला बॉल्व जो है, वो हमारा पॉपेट बॉल्व है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जिसमें हमने आपको बताया कि बॉल्व हमारा कहाँ लगता है, बॉल्व का उपयोग इंजन में कहाँ किया जाता है। कितने प्रकार के बॉल्व होते हैं, मुख्यतः हमारे इंजन में इनलेट और आउटलेट 2 प्रकार के बॉल्व होते हैं, जो बनावट के दृष्टिकोण से, संरचना की दृष्टिकोण से कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारा जो बॉल्व है, वो हमारा मशरूम या पॉकेट बॉल्व है। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही है। आगे हम फिर उपस्थित होंगे नए लेक्चर के लिए, तब तक आप इसे पढ़िए, इससे जानकारी लीजिए। धन्यवाद।